नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और इस वक्त दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस के वेस्ट बंगाल प्रदेश यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी आकिब गुलजार के ऑफिस में। और मसला ये है कि गुज़िस्ता कुछ महीनों से जो है खिदरपुर जोका पर्पल लाइन मेट्रो को लेकर के जो है विवाद चल रही थी। एक बार राज्य सरकार ने ज़मीन देने से मना कर दिया, उसके बाद फिर राज्य सरकार प्रोटेस्ट हुई, काफ़ी सारे लोगों ने आवाज़ें उठाई, मीडियाज़ ने काफ़ी सारी इस मुद्दों को जमकर आवाज़ उठाई इस मुद्दे को लेकर, जिसके बाद जो है राज्य सरकार कहीं ना कहीं दबाव पर आई और ज़मीन अलॉट कर दी। गुज़िस्ता कल जो है खिदरपुर मेट्रो की जो है काम शुरू हो गई है और इस सिलसिले में जो सबसे बड़ा अहम चेहरा और अहम रोल जो निभा रहे थे ज़मीनी सतह पर वो थे आकिब गुलजार, जो कि लगातार जो है इस मामले को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आइए उनसे भी बातें करते हैं। गुलजार साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लोकल जर्नलिस्ट में। बहुत ही शानदार आपका मूवमेंट रहा और कहीं ना कहीं सरकार जो है इस पर जो है दोबारा जो है सोच विचार करने पर मजबूर हुई। देखिए, पहले दिन से जब हम लोग न्यूज़ चैनल के माध्यम से सुने कि खिदिरपुर में पर्पल लाइन जो है वो नहीं हो रहा है, उसको स्किप किया जा रहा है, क्योंकि बॉडीगार्ड लाइंस में 800 कुछ स्क्वायर मीटर ज़मीन जो राज्य सरकार देने के लिए रेलवे को इनकार कर दी थी, वो सुनने के बाद ही साथ साथ हम लोग 19 तारीख के दिन में 19 जून हम लोग पश्चिम बंगाल यूथ कांग्रेस के तरफ से हम लोग मेट्रो रेल भवन में जा कर के वहाँ के जो जनरल मैनेजर थे रेड्डी साहब, उनको हम लोग एक अपना डेपुटेशन मेमोरेंडम दिए कि कलकत्ता पोर्ट, जहाँ पर करीबन 2.5 लाख के करीब आबादी है, कलकत्ता पोर्ट जहाँ पर खिदिरपुर ऑर्फनगंज मार्केट से लेकर के खिदिरपुर में इतना बड़ा बाज़ार, उसके साथ साथ खिदिरपुर के पास में ही है फैंसी मार्केट, 5 स्टार, तमाम बहुत सारे बड़े बड़े मार्केट है, कापड़वाड़ी, बहुत सारा ऐसा मार्केट है जहाँ पर लोगों का बिजनेस हब है। यहाँ पर मोबाइल का बोलिए, कपड़ा का बोलिए, होलसेलर रिटेलर का बहुत बड़ा दुकान है, जिसका सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरा वर्ल्ड में आदमी फैंसी मार्केट, 5 स्टार मार्केट को जानता है और पूरे कलकत्ता के लोग वहाँ पर आकर के शॉपिंग करते हैं। तो ये मेट्रो को वहाँ से स्किप किया जा रहा था। 19 तारीख के बाद फिर 21 जून हम लोग खिदिरपुर मोड़ में अपना प्रोटेस्ट किए, आंदोलन किए, रास्ता जाम किए, चक्का जाम किए। उसके बाद हम लोगों के पार्टी के तरफ से वहाँ पर महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस की तरफ से वहाँ पर 8 घंटा का एक मंच करके अवस्थान विक्षोभ किया गया खिदिरपुर के लोगों के लिए, ताकि ममता बनर्जी और सरकार के ऊपर में चाप बने, ताकि वो लोग ज़मीन दे। तो ये कल जिस वक्त हम लोग टेलीग्राफ में देखे कि खिदिरपुर पर्पल लाइन के लिए राज्य सरकार ज़मीन दे रहा है, केएमसी का कुछ शर्त है, शायद 62 करोड़ रुपये कुछ निकासी काम में जो नुकसान होगा केएमसी का, वो मेट्रो देने के लिए तैयार हुआ। और उसके बाद एक सहमति बनी, राज्य सरकार एक चिट्ठी केएमसी, यहाँ का मेट्रो लोकल मेट्रो का जो आधिकारिक है, उन लोगों को केएमसी चिट्ठी दिया कि हम लोग आपको जगह देने के लिए तैयार है, पर्पल लाइन का काम चालू होगा। तो इसके लिए देखिए, कोई भी ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई मामला को लेकर अगर आंदोलन करें, रास्ते में उतरे तो वो चीज़ कामयाब ही हो, लेकिन ये हम लोगों का बहुत बड़ा कामयाबी है कि 2 दिन का हम लोगों का आंदोलन से। और आपको और भी एक बात बताना चाहेंगे कि जिस दिन ये मेट्रो पर्पल लाइन का एबीपी आनंदों में हम सुबह उठ करके देखें कि खिदिरपुर पर्पल लाइन के लिए राज्य सरकार ज़मीन देने के लिए तैयार हो चुका है, उसी दिन हम लोग चिट्ठी तैयार कर रहे थे पुलिस परमिशन का, ताकि खिदिरपुर में जैसे खिदिरपुर मोड़ हुआ, चारबत्ती मोड़, अंजू सारेंग मोड़, गार्डन रिच मोड़, कच्ची सड़क मोड़ और हुसैन साहब पार्क, हाड़ोबास का मोड़, ये पॉइंट में हम लोग एक परमिशन जॉइंट सीपी हेडक्वार्टर को दे रहे थे कि हम लोगों को स्ट्रीट कॉर्नर मीटिंग प्लस सिग्नेचर कैंपेन करने के लिए परमिशन दिया जाए। खिदिरपुर के हर एक मोड़ में जहाँ जहाँ पर पब्लिक मीटिंग होता है, वहाँ हम लोग पब्लिक मीटिंग भी करते और लोगों का सिग्नेचर भी इकट्ठा करते। और हम लोगों का टारगेट था कि कम से कम 1 लाख आदमी का सिग्नेचर ले करके मेट्रो रेल को दे। दरकार लगेगा तो हम लोग रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को जा करके हम लोग दिल्ली में देते,
यहाँ पर नवान्नों में हम लोग हर जगह परमिशन लेने के लिए सीएम ममता बनर्जी को भी हम लोग चिट्ठी देते हैं, मेयर फिराद हकीम को भी चिट्ठी देते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी चिट्ठी हम लोग तैयार हो चुका था, क्योंकि 72 आवर्स पहले पुलिस परमिशन लिया जाता है। तो इसके बाद हम लोग बृहत्तर आंदोलन में रास्ते में उतरते, ताकि खिदिरपुर के लोगों को, जहाँ पर इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों को एक मेट्रो स्टेशन से वंचित ना किया जाए। साथ साथ मटिया ब्रुज, गार्डन रिच के लोगों को भी इससे परेशानी होता है, क्योंकि गार्डन रिच, मटिया ब्रुज के लोग जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं दूर दराज, चाहे वो सॉल्ट लेक हो, विधान नगर हो, दमदम हो, धर्मतल्ला हो, उन सब बीबीडी बाग हो, उन सब जगह में जाने के लिए वो लोग ऑटो से खिदिरपुर आकर के खिदिरपुर से मेट्रो पकड़े किसी जगह जा सकते हैं। और अगर यहाँ से खिदिरपुर स्टेशन स्किप होता तो आप आज बताइए, या खिदिरपुर गार्डन रिच का आदमी को मोमिनपुर आना पड़ता स्टेशन के लिए, या उन लोगों को विक्टोरिया मेमोरियल जाना पड़ता। तो उसका बजाय वो लोग चाहे कैब हो, रैपिडो हो, वो सब लेना ज़्यादा प्रेफर करते। तो ये बहुत ही खुशी की बात है खिदिरपुर के लोगों के लिए, जो लोगों ने सोशल मीडिया में सपोर्ट किया। खास करके आप लोग जो पोर्टल न्यूज़ खिदिरपुर में है, खिदिरपुर में पोर्टल न्यूज़ के जरिए लोगों को पता चला और आस्ते आस्ते लोग जागरूक हो रहे थे रास्ते में उतरने के लिए, क्योंकि अगर आवाम रास्ते में नहीं उतरेगा तो ऐसा फैसिलिटी है, बहुत सारा ऐसा प्रकल्प है सरकार का जिससे आप वंचित हो सकते हैं। तो हम भी बहुत बार आपके चैनल के माध्यम से खिदिरपुर मोड़ में जब हम लोग आंदोलन किए तो लोगों से एक ही गुजारिश किए कि आप लोग फ्लैग मत देखिए, आप लोग बिना फ्लैग का सोशल प्लेटफॉर्म में एक खिदिरपुर का आम आदमी होने के नाते से इकबालपुर, वार्डगंज, मोमिनपुर, इब्राहिम रोड, जमालपाड़ा, हम लोग डॉक्टर सुधीर बासु रोड, हम लोग का जो भी लोकेलिटी इलाका पड़ता है, बाबू बाजार, मनसा तला लेन, हम हर एक इलाके के लोगों को आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश किए थे कि आप लोग रास्ते में उतरे, ताकि सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों के ऊपर में दबाव पड़े ताकि यहाँ पर मेट्रो का पर्पल लाइन किया जा सके। तो आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि कल से मेट्रो रेल का वहाँ पर हम लोग देखे हैं कि इनॉग्रेशन हुआ है। वहाँ पर मेट्रो के बहुत सारे अधिकारी आए हुए थे, अंडरग्राउंड का जो मशीन वगैरह है वो सब काम स्टार्ट हुआ। हम वो टनल डिगिंग मशीन आई दिव्या और दुर्गा के नाम से, जी वो स्टार्ट हुआ, तक खोदी जाएगी। वो आपके चैनल के माध्यम से ही हम लोग कल लाल बाजार अभियान में थे, बीबी गांगुली स्ट्रीट में। वहाँ पर जब हम फ़ोन खोले तो आपका TLJ में हम देखे कि वहाँ पर आज से वो काम चालू हुआ है। तो मेट्रो अधिकारी को, चाहे यहाँ के GM जिनको हम लोग चिट्ठी दिए, आप लोगों का पोर्टल न्यूज़, साथ साथ खिदिरपुर का आवाम, सभी को आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि आज खिदिरपुर में वापस से मेट्रो रेल बन रहा है। राज्य सरकार ने ज़मीन दिया, केंद्र सरकार अपना पैसा लगा करके इसको बनाएगी। हम लोग यही चाहते हैं कि समाज का भलाई के लिए कोई भी सरकार अगर काम करती है, कोई भी डिपार्टमेंट काम करता है, तो अगर यहाँ पर उन्नयन होता है, डेवलपमेंट होता है, तो उसमें हर एक पार्टी को, हर एक तरीके के लोग को इसमें सहमति जतानी चाहिए, क्योंकि ये आवाम का मसला है। खिदिरपुर में आज अगर स्टेशन हो रहा है तो खिदिरपुर में रहने वाले लाखों लाख, हजारों हजार लोगों का, हजारों हजार भाई बहन का, हजारों हजार नौजवान साथियों का, हजारों हजार शॉपकीपर्स का, जो लोग यहाँ पर छोटा मोटा दुकानदारी करके अपना बिजनेस को चलाते हैं, उन लोगों के लिए भी आने वाला दिन बहुत ही खुशी का होगा। जो आज इलाके में मेट्रो स्टेशन हो रहा है, चाहे फैंसी मार्केट में बिजनेसमैन हो, चाहे खिदिरपुर के बिजनेसमैन हो, अगर आपका कोई पार्टी, आपका कोई खरीदार दूर से आपके दुकान में आना चाहेगा तो वो इजीली मेट्रो के जरिए आपके दुकान तक आएगा। और हम लोग ये आशा करते हैं, काफी सारी चीज़ों में सुविधाएं होंगी, खास तौर पे दुर्गा पूजा वगैरह में। तो दुर्गा पूजा वगैरह में देखिए, जैसे 25 पल्ली, 74 पल्ली में हम लोगों का बड़ा पूजा होता है। तो ये दोनों पूजा पैंडल देखने के लिए जो लोग दूर दराज से आना चाहेंगे, वो और पूजा के टाइम में मेट्रो काफ़ी रात तक वो लोग खोल करके रखते हैं। तो बेहाला के भी लोग, ठाकुरपुर के लोग, बहुत दूर दूर से, जोका से भी अगर कोई को 25 पल्ली और 74 पल्ली का पंडाल देखना पड़ेगा तो वो लोग वहाँ से भी आ सकते हैं यहाँ पर पूजा पंडाल देखने के लिए। और ख़ास करके यहाँ पर जो छोटा मोटे जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों का बिजनेस, हम लोग ये आशा करते हैं कि मेट्रो बनने से और भी उन लोगों का डेवलपमेंट और तरक्की होगा। जी, बिल्कुल सही बात है। तो गुलजार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी तरफ से एक अच्छा कदम लिया। क्या लगता है और इस इलाके में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, जिस पर जो है काम करने की ज़रूरत है, लोगों को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है? देखिए, खिदिरपुर में 2-3 मुद्दा है। पहला मुद्दा तो खिदिरपुर में है नौजवानों का नौकरी। यहाँ पर कलकत्ता पोर्ट में कम से कम
20 से 30 हज़ार ऐसे बच्चे बच्चियां हैं जो ग्रेजुएट करके और बहुत ऊपर लेवल तक का पढ़ाई पढ़ के। आपको रोक रहा हूं, आप क्या मुद्दा उठा रही है? ये सब मुद्दा पर तो आजकल बात होती नहीं है, अब तो सिर्फ मजहबी मुद्दे पर बात होती है। ये सब तो मुद्दा लोगों को खुद आवाम उठाना बंद कर आप दिए देखे सब होंगे, हम लोग कलकत्ता पोर्ट डीसी का घेराव किए थे। डीसी पोर्ट का घेराव में हम लोगों का एक ही डिमांड था कि नशा नहीं, नौकरी दो। नौजवानों को चरस, गांजा, पत्ता, टैबलेट, कोरेक्स सिरप और भी तमाम नशीली दवाइयों का जो आदी बनाया जा रहा है खिदिरपुर में, इसके खिलाफ में हम लोग प्रोग्राम किए थे और हम लोगों का डिमांड था कि नौजवानों के हाथ में नशा का सामान नहीं, नौजवानों के हाथ में नौकरी दे सरकार। आज कलकत्ता पोर्ट में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई करके अपने घर में बैठे हुए हैं। कोई मेकअप आर्टिस्ट बन रहा है, कोई अपने घर में केक बना रहा है, तो कोई किसी भी जरिए से अपना रोजगार चला रहा है। लेकिन यहाँ के जो माइनॉरिटी के लोग हैं, खास करके वो लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके पास में राज्य सरकार कोई भी नौकरी चाकरी या कोई बंदोबस्त नहीं है। यहाँ पर कोई ऐसा बड़ा फैक्ट्री, कोई ऐसा बड़ा कारखाना नहीं खुलता है जिससे कि उन लोगों को रोजगार मिल सके। तारातल्ला में हाल ही में ब्रिटानिया, इतना पुराना कंपनी था, वो बंद हो चुका। आपके सामने में स्टील एंड लाइट फैक्ट्री था, वो चालू करने के बजाय वहाँ पर एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाया गया। तो अगर खिदिरपुर में खाली जगह पर मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग बनाने के बजाय अगर राज्य सरकार वहाँ पर कोई फैक्ट्री, कोई कारखाना लाती है। फैक्ट्री कारखाना तो बहरहाल बनना मुश्किल क्योंकि रेसिडेंशियल है, लेकिन अगर कोई ऑफिस बनता है एमएनसीज कंपनीज का, देखिए तो रोजगार हम लोगों के पास में ही चेतला, गोपाल नगर, कालीघाट, हाजरा रोड है। वहाँ पर जब हम लोग जाते हैं तो देखते हैं मैक्सिमम नौजवान लड़के लड़की केएमसी में बोलिए, नगर उन्नयन दफ्तर में बोलिए, सरकार के बहुत सारे दफ्तर में ए ग्रेड बी ग्रेड में वो लोग नौकरी कर रहे हैं। और खिदिरपुर के नौजवानों को डी ग्रुप में भी नौकरी नहीं है। खिदिरपुर का नौजवानों को 2-4 आदमी जो टीएमसी करता है उनको पियोन का नौकरी मिला है, लेकिन बाकी आम आदमी को ये नौकरी चाकरी राज्य सरकार नहीं दिया है। तो हम लोग यहाँ के एमएलए फिराद हकीम साहब से भी आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करेंगे कि हम लोग आपके विरोधी है, लेकिन आप यहाँ पर 3 बार से एमएलए है, मंत्री है, मेयर है। आप एक बार यहाँ के बेरोजगार नौजवानों को नौकरी के बारे में एक बार सोचें। बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमान पर छेद नहीं होता, कौन कहता है कि आसमान पर छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आपकी बुनियादी चीज़ें, आपकी बुनियादी मसाइल को लेकर अगर आप अपनी आवाज़ नहीं बुलंद करेंगे तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा। तो सबसे पहले आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। जो आपकी बुनियादी सुविधाएं हैं, अपने नेताओं के ख़िलाफ़, आप जिनको वोट से, आपके वोट से जो जीत कर जाते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो आपके असेंबली के, उनसे सवाल करें और अपने बुनियादी मुद्दों को उठाएं। आप देख रहे थे दी लोकल जर्नलिस्ट, हमारी कोशिश रहती है कि आवाम के मुद्दों को उठाएं और जो लोग इस पर काम करते हैं उनकी भी तमाम जो ख्यालात है आप तक पहुँचाएँ। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें दी लोकल जर्नलिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।